एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के एक अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट के द्वारा 20 साल की इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में जब ये अपील में हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पावर को इन्वॉक करते हुए जो सज़ा जितनी उसने काट ली थी सज़ा 4-5 साल उसे तो नहीं यहाँ पर माफ़ किया जा सकता था। उस सज़ा को छोड़ के जो भी आगे की सज़ा उसे काटनी थी क्योंकि 20 साल की इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई थी उसको माफ़ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या उसके अंतर्गत इस तरीके का ये डिसीजन दिया जा सकता है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट का पॉक्सो के मामले में जो डिसीजन आया है क्या ये अन्य मामलों पर भी लागू होगा? तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस मामले के फैक्ट्स। तो मामला ये था कि एक लड़की थी जिसकी उम्र थी केवल 14 वर्ष और एक लड़का था जिसकी उम्र थी यहाँ पर 25 वर्ष। तो यहाँ उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध रहा होगा। तो लड़की क्या करती है, अपने घर से भागकर जो लड़का 25 वर्ष का है उसके घर पे रहने के लिए चली जाती है। लड़की के घर वाले यहाँ FIR दर्ज कराते हैं। तो लड़की यहाँ एक हफ्ते बाद अपने घर पे लौट आती है। फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ FIR दर्ज हो गई थी तो अभी यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस ने यहाँ तुरंत गिरफ्तारी नहीं की। जो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है अभियुक्त की तुरंत, वो इस मामले में नहीं हुई थी। और जो लड़की थी 1 साल बाद फिर से यहाँ लड़के के साथ रहने चली गई, अपने घर को छोड़ के चली गई। तो उसके लड़की के परिवार वालों ने पूरी तरीके से उससे संबंध ख़त्म कर दिया और लड़की काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर उस लड़के के साथ रही जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो गई और उससे उसे एक बच्चे का जन्म भी हो गया। तो दोस्तों ये थे केस के फैक्ट्स। तो दोस्तों जब इसका पूरा ट्रायल चला तो पॉक्सो कोर्ट के द्वारा उस अभियुक्त को 20 साल की इम्प्रिजमेंट, यहाँ उसे 20 साल की जेल यहाँ पर हुई। तो दोस्तों बहुत ही कठिन सज़ा यहाँ पर सुनाई गई थी, 20 साल उसे यहाँ जेल काटनी थी। तो दोस्तों यहाँ जो विक्टिम थी उसकी जो सज़ा हुई उससे उसे और ज़्यादा यहाँ पर कष्ट यहाँ पर हुए, क्योंकि उसके परिवार वालों ने तो उसके साथ पूरा संबंध ख़त्म कर दिया। समाज उसका यहाँ पर समाज भी अलग नज़र से देखने लगा और राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतनी कम उम्र की लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई है उसका यहाँ पर ख्याल रखे, उसकी आर्थिक समस्याओं का ख्याल रखे। जो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बच्चा हुआ है उसके पालन पोषण का ध्यान रखे, तो राज्य ने ऐसा कोई कदम उसके पक्ष में नहीं उठाया था। तो दोस्तों ये 20 साल की जब सज़ा हो गई तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सोचा कि यहाँ ये पता लगाया जाए कि जो उसकी सोशियो इकोनॉमिक जो परिस्थिति है विक्टिम की उसका पता लगाया जाए, उस पर इस सज़ा का क्या यहाँ पर प्रभाव हो रहा है, वो यहाँ पर विक्टिम पर क्या प्रभाव हो रहा है वो पता लगाया जाए। तो उसने यहाँ पर एक कमेटी गठित की जिसमें कि सोशल साइंटिस्ट यहाँ होंगे, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसमें होंगे कमेटी में। तो वो यहाँ पर जाएंगे, लड़की का यहाँ इंटरव्यू लेंगे, लड़की से बातचीत करेंगे, उसकी परेशानी जानेंगे, लड़की के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों से उसकी पूरी यहाँ सोशियो इकोनॉमिक परिस्थिति का यहाँ विश्लेषण करेंगे और पूरी रिपोर्ट को यहाँ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की। तो इस रिपोर्ट में ये आया था कि लड़की आर्थिक तौर पर काफ़ी टूट गई थी, जो बच्चा था उसका भी उसे पालन पोषण करना था, उसके परिवार वालों ने उसका कोई साथ नहीं दिया, पूरी तरीके से उसको त्याग दिया था।
और उसे समाज भी अलग नज़र से देख रहा था, गलत नज़र से देख रहा था, ठीक है। तो ये सब उसे झेलना पड़ रहा था। और यदि इसमें ये सज़ा नहीं हुई होती, वो लड़की उस लड़के से शादी कर लेती और एक साथ वो दोनों रहते, ठीक है, एक साथ दोनों रहते, तो यहाँ लड़की को ये सब परेशानी नहीं सहन करनी पड़ती। तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को इन्वॉक किया। उसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है कि यहाँ पूर्ण न्याय होना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है केवल वो ही यहाँ पर बताए, बल्कि यहाँ पर बात की गई है जस्टिस की, यहाँ न्याय होना चाहिए। तो न्याय यहाँ पर होने के लिए ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये 20 साल की जो सज़ा थी, जितनी सज़ा उसने काट ली सो काट ली, आगे की सज़ा पूरी तरीके से यहाँ माफ़ कर दी, जिससे कि यहाँ जो लड़की है, लड़की को और यहाँ प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की का साथ ना तो उसके घर वालों ने दिया, ना स्टेट ने दिया और ना ही किसी और ने दिया। तो यहाँ कंप्लीट जस्टिस की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो बात करती है कि ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है जिसमें कोई यहाँ पर कानूनी प्रावधान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा आदेश करना पड़े जो कि कंप्लीट जस्टिस दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, तो वो ऐसा ऑर्डर कर सकती है। काफ़ी ऐसे ऑर्डर किए भी गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो 20 साल की सज़ा थी वो यहाँ माफ़ कर दी। लड़की का फ्यूचर देखते हुए, उसकी यहाँ कठिन परिस्थितियों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि उसे यहाँ न्याय मिल सके। तो इसीलिए यहाँ पर ये सज़ा माफ़ कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात इसी डिसीजन में कही कि इस केस को एज आ नज़ीर यहाँ प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर उपयुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे इसी को कोर्ट करके यहाँ पर और मामले लाए जाएं और ऐसी सज़ा माफ़ कर दी जाए। तो ये एक मामला अपने आप में अलग परिस्थिति का था, जिसे कोर्ट ने यहाँ पर देखा, उसका डीप अध्ययन किया और ये सज़ा माफ़ की। लेकिन ऐसा कहा जाए कि ऐसे इसी तरीके के फैक्ट्स हैं और उन पे भी ये केस लागू हो, तो ऐसा नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला है। आप क्या कहते हैं? जो यहाँ पर जो मैंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी बताई, आप क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।